Yes, students, let us continue the story further. So, Captain Kumar ordered the crew members to secure everything on deck and lash the cargo. सारे सामान को सिक्योरली सुरक्षित तरीके से लैश करना, बांध कर रखने के लिए ऑर्डर दिए गए, क्योंकि जो टाइफून था, वो समुद्री तूफान जो था वो आ रहा था और उससे समुद्री जहाज़ जो है, इनका ये शिप है द तृष्णा, उस पर असर हो सकता था. By the afternoon, the wind had whipped to a speed of 65 knots an hour. जैसे स्पीड को किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर जब समुद्र में जहाज़ चल रहा होता है तो विंड की स्पीड को नॉट्स में मेजर किया जाता है. तो विंड की स्पीड, हवा की स्पीड 65 नॉट्स एन आवर, 1 घंटे में 65 नॉट्स तक की स्पीड हो गई थी आफ्टरनून तक. द स्काई ग्रू डार्क, आकाश में काले बादल छा गए, काला हो गया, जो आसमान था वो काला हो गया. ग्रू डार्क विद मेनेसिंग क्लाउड्स, बहुत ही घने काले और डरावने, मेनेसिंग होता है डरावने, बादल छा गए. एकदम से अगर शिप में कहीं जा रहे हैं और मौसम खराब हो जाए, काले बादल छा जाएं, तो डर ही लगता है कि तूफान, समुद्री तूफान आने वाला है. वेव्स बिगैन टू लीप अपवार्ड्स, लीप होता है ऊपर की तरफ छलांगे लगाना, अपवार्ड ऊपर की तरफ. विद अ टेरिफाइंग फेरोसिटी, फेरोसिटी भी यहाँ पर है डरावना, टेरिफाइंग डरावना. फेरोसिटी मीन्स भयानक रूप लेकर. लहरें भी ऊंची ऊंची, बहुत ही भयानक तरीके से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी. द सी स्वेल्ड, और समुद्र का पानी ऊपर को हो गया, जैसे स्वेलिंग हो गई हो, उभर गया. जब समुद्र के नीचे तूफान होता है तो वो समुद्र की लहरों के नीचे से शुरू होता है तूफान आना, तो उससे पानी, जो ऊपर पानी का लेवल है वो ऊपर को उठ जाता है. द सी स्वेल्ड एंड हीव्ड एज दो अ मॉन्स्टर वॉज ट्रैप्ड अंडर द एनॉर्मस वेव्स, और इस तरह से पानी ऊंचा उठने लगा. हीव्ड होता है सांसें भरना, तो ऐसे लगने लगा जैसे पानी ऊपर उठ उठ के सांस ले रहा हो समुद्र, जैसे कोई राक्षस समुद्र की लहरों के नीचे, विशाल बड़ी बड़ी इनॉर्मस लहरों के नीचे कोई भयानक राक्षस फंस गया हो और वो जोर जोर की सांस ले रहा हो. इस तरह से पानी का वाटर, जो समुद्र का पानी था, सी वाटर, वो ऊपर को उठने लगा. एज द शिप रोल्ड, और शिप रोल कर रहा था, इधर उधर लहरों के साथ झूल रहा था, गोल गोल घूम रहा था. एंड पिच्ड अलार्मिंगली, पिच्ड का मीनिंग होता है आगे से जो समुद्र का ये फ्रंट का हिस्सा होता है ये एकदम से ऊपर उठ जाए. अलार्मिंगली मीन्स बड़े ही चौंकाने वाले तरीके से. द स्प्रे फ्लू वाइल्ड, स्प्रे जो पानी, लहरों का जो पानी होता है उसके छींटे. वाइल्ड मीन्स बहुत ही बुरी तरह से, बहुत जोर जोर के, बहुत ज़्यादा छींटे पड़ने लगे डेक के ऊपर. कवरिंग द डेक विद वाटर, और डेक जो है, ये डेक होता है एरिया ऊपर, तो ये सारा ऊपर वाला एरिया, ऐसे पानी की लहरें इस एरिया में ऊपर उठ उठ के गिरने लगी. पानी की लहरें ऐसे यहाँ से उठ के और यहाँ गिरने लगी. कम टू द नेक्स्ट पेज. डोंट लीव द कैबिन, कैप्टन कुमार वार्नड हिज चिल्ड्रन. अब बच्चे, कैप्टन कुमार के बच्चे थे रोहिणी और विशाल, वो कैबिन में थे, छोटे कमरे में नीचे. तो कैप्टन कुमार ने उनको वार्निंग दी कि कैबिन से बाहर मत निकलना. रोहिणी वॉज फास्ट अस्लीप वेज्ड इन टाइटली बिटवीन द पिलोज. रोहिणी को पहले ही पेट में दर्द था, तो वो तकिए, अपने आसपास तकिए लेकर वो सोई हुई थी, बेड पे सोई हुई थी. नॉक्ड आउट बाय सी सिकनेस पिल्स आई बेट, और विशाल मटर्ड मीन्स अपने मुंह में बड़बड़ाया कि इसने सी सिकनेस पिल्स ले रखी होंगी, उनकी वजह से ये नॉक्ड आउट मीन्स अभी होश में नहीं है, अभी इसको नींद चढ़ी हुई है. सी सिकनेस, जो इसको समुद्री यात्रा से इसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसकी पिल्स, गोलियां, टैबलेट्स ली होंगी इसने, और इसीलिए ये अपने होश में नहीं है, सोई हुई है. होप आई वोंट नीड देम माई सेल्फ, और मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देम यहाँ पर सी सिकनेस पिल्स की, मुझे ऐसी किसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ. इट वुड नेवर डू टू गेट सी सिक जस्ट एज ही वॉज गेटिंग हिज सी लेग्स, और वो अपनी सी लेग्स
गेटिंग हिज सी लेग्स मीन्स गेटिंग यूज्ड टू सी वॉयजेस, समुद्री यात्राओं के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहा था, सीख रहा था वो समुद्री यात्राओं में कैसे अपना बैलेंस बनाए रखना होता है, कैसे अपने आप को संभाला जाता है, तो उसे सी सिकनेस नहीं फील होगी। वो समुद्री यात्राओं का हैबिचुअल हो रहा था, कई बार आ चुका था अपने पापा के साथ, उसे सी सिकनेस फील नहीं होती थी। विशाल कंफर्टेबल फील करता था, जबकि रोहिणी अनकंफर्टेबल फील करती थी समुद्री यात्राओं के टाइम पे। ही लुक्ड हेल्पलेसली अराउंड एट द कैबिन, और उसने कैबिन में इधर उधर देखा। हेल्पलेसली मीन्स कुछ कर नहीं सकता था, समुद्री तूफान आने वाला था, सब तैयारियां कर रहे थे, तो वो कुछ नहीं कर सकता था। उसको पापा ने बोला था कि यहीं कैबिन में ही रहना, तो वो कैबिन में इधर उधर देखने लगा। बेडलैम सीम्ड टू हैव ब्रोकन लूज, ऐसे लगता था जैसे बेडलैम होता है लैक ऑफ ऑर्डर, उथल पुथल मचना, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाना। ऐसे लगता था कि पूरी उथल पुथल उस कैबिन में मची हुई थी, सारा सामान इधर उधर बिखर गया था। जब समुद्री जहाज़ तेज़ लहरों के साथ ऊंचे नीचे उठ रहा था, तो उस टाइम पे सारा सामान जो कैबिन में था वो गिर गया था, इधर उधर गिरा पड़ा था। ये देखिए यहाँ पे पिक में दिख रहा है, टेबल की ड्रॉर्स निकल के गिर गई हैं, बुक नीचे पड़ी है, टेबल लैंप साइड में पड़ा है, ये बुक्स गिर रही हैं। तो ऐसे लगता था पूरी उथल पुथल मची हुई है इस कैबिन में। ड्रॉर्स एंड बुक्स केम क्रैशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड विद एवरी लर्च। लर्च होता है झटके, जब भी समुद्री पानी झटके, शिप को झटके लग रहे थे समुद्र के पानी में, तो सारा सामान ड्रॉर्स बुक्स ये सब चीज़ें क्रैश की आवाज़ के साथ ग्राउंड पर गिर रही थी। वाइल टेबल्स एंड चेयर्स टर्न्ड कार्ट व्हील्स, और ऐसे लगता था टेबल्स और चेयर्स को पहिए लग गए हों। कार्ट व्हील्स मतलब कि जैसे गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, उसके पहिए जैसे टेबल और चेयर को लग गए हों। मीन्स हर बार चेयर और टेबल इस तरफ झटका आए तो इधर फिसल जाएं, उस तरफ आए तो उधर फिसल जाएं। इवन द फ्रिज हैड स्टार्टेड अ सॉलिटरी जिग अक्रॉस द फ्लोर, और जो फ्रिज था वो भी सॉलिटरी जिग मीन्स अकेला ही जिग जैग जैसे करते हैं, कभी इधर को कभी उधर को मूव कर रहा था। फ्लोर पर फ्रिज भी आगे बढ़ना शुरू हो गया था, कब एक झटके में एक तरफ, दूसरे झटके में थोड़ा सा दूसरी तरफ, जिग जैग मूवमेंट में। Suddenly there was an alarming crash on the starboard side of the ship. शिप की स्टारबोर्ड साइड वही होती है फ्रंट साइड, जो पिछली पिक में आपको मैंने बताई थी। ये जो है ये साइड, ये स्टारबोर्ड साइड होती है, फ्रंट साइड। ओके, तो अचानक से शिप की फ्रंट साइड में, स्टारबोर्ड साइड में एक जोर की, एक बहुत ही चौंकाने वाली क्रैश की आवाज़, कुछ टूटने की आवाज़ आई। विशाल पीयर्ड आउट थ्रू अ पोर्ट होल। पोर्ट होल समुद्री जहाज़ में जो होल्स होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये होल्स, ये कैबिन की खिड़कियाँ होती हैं एक तरह से। जो कैबिन होते हैं उसमें जहाज़ में छोटे छोटे रूम होते हैं, उनकी खिड़कियाँ होती हैं। तो विशाल ने उसमें से झांक के देखा कि हो क्या रहा है बाहर, ये कैसी आवाज़ आई। पीयर्ड का मतलब है झांक कर देखना, लुक्ड आउट। ही गास्प्ड मीन्स उसका मुंह खुला का खुला रह गया, वो बहुत ही हैरान रह गया। माउंटेन्स ऑफ वेव्स, लहरें ऐसे आ रही थी जैसे पहाड़ हों लहरों के। माउंटेन्स ऑफ वेव्स सीम्ड टू बी डिसेंडिंग सेवेजली ऑन देम। डिसेंड करना, ऊपर से नीचे की तरफ उतर के आना। ऊंची ऊंची लहरें पहले ऊपर उठ रही थी, शिप से भी ऊंचाई पे उठ रही थी, और फिर वो ऐसे शिप के ऊपर टकरा रही थी, उनके ऊपर ऐसे आ रही थी जैसे जंगली कोई अटैक कर रहे हो। सेवेजली मीन्स जंगली तरीके से। द तृष्णा, शिप का नेम है द तृष्णा, ओनली 8,000 टन्स बिग रोज हाई। जो शिप होते हैं बहुत हैवी होते हैं, तो ये 8,000 टन इसका वजन था शिप का। ये एक छोटी शिप थी द तृष्णा, तो सिर्फ 8,000 टन की ये जो शिप थी रोज हाई, ये एकदम से ऊंचाई पे उठी। लहरों ने इसको अपने ऊंची लहरों के साथ शिप ऊपर को उठ गई। एंड वॉज टॉस्ड डाउन मर्सीलेसली। मर्सीलेसली मीन्स निर्दयता पूर्वक, बहुत ही भयानक तरीके से।
पहले लहरों ने शिप को ऊंचे उठा दिया और फिर उसको जैसे नीचे फेंक दिया हो। एकदम से शिप लहरों के साथ ऊपर उठी और एकदम से लहरों के साथ नीचे आई। एवरी पंच फ्रॉम द वेव सीम टू सेंड हर रीलिंग, और जितने भी पंच, जितने भी मुक्के लहरें उसको मार रही थी। पंच मारना बॉक्सिंग में होता है ना, पंच। तो लहरें शिप के ऊपर पानी बार बार टकरा के जैसे उसको पंच मार रहा था, और हर एक पंच के साथ ऐसे लगता था कि जो शिप है वो रीलिंग, रीलिंग मीन्स लहरों के साथ बहे जा रही है, टक्कर लग के उसको टूटने जैसे हो रही थी। इतने जोर जोर के झटके उसमें लग रहे थे। एज शी शडर्ड, शी यहाँ पर शिप के लिए है। जो शिप होते हैं, ओके, समुद्री जहाज, उनको शी कहा जाता है। ओके, द तृष्णा नाम है शिप का, तो उसको शी कहा गया है। एज शी शडर्ड, वो कांप रही थी लहरों की वजह से, जोर जोर से, तूफान की वजह से कंपन आ रहा था उसमें। एंड ग्रोन्ड, ग्रोन्ड मीन्स आवाज़ें आ रही थी शिप के। जो शिप भी लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी और मेटल की, तो वो उसमें लहरों के साथ जब उस पर जोर पड़ रहा था उसकी बॉडी पे, तो ग्रोनिंग साउंड, जैसे दर्द के मारे कराह रही हो, चू चू की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो लग रहा था कि शिप रो रही है। इट सीम्ड एज इफ शी माइट ब्रेक अप, और ऐसा लगता था कि इतनी जोर जोर से हिल रही थी और ऐसी आवाज़ें आ रही थी टूटने की कि अब शिप किसी भी टाइम टूट सकती है। नाउ सी एंड स्काई टर्न्ड इनटू अ वाटरी ब्लर, और अब स्काई पहले ही डार्क हो गया था, अब समुद्र और स्काई दोनों ही ऐसे लगने लगे जैसे वाटरी ब्लर, पानी, इतनी जोर जोर की लहरें, पानी जो था ऊपर उठ रहा था और उससे ब्लर्ड विजन, आपको पता है ब्लर, धुंधला हो जाना सब कुछ, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। द फुल फ्यूरी ऑफ द टाइफून वॉज कमिंग, टाइफून जो तूफान था उसके पूरी भयानकता के साथ टाइफून आ रहा था। बहुत भयानक टाइफून तूफान आने वाला था। विशाल्स हैंड्स टर्न्ड कोल्ड एंड क्लैमी, और विशाल के हाथ ठंडे पड़ गए। क्लैमी यहाँ पर है जैसे पसीना आ जाना उसके हाथों में, चिपचिपे से हो जाना, उसे डर लगने लगा। इस फ्रेज का मीनिंग है हैंड्स टर्न्ड कोल्ड एंड क्लैमी। इसका मीनिंग है उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसे डर लगने लगा। टू लाउड बैंग्स फॉलोड, बैंग्स होता है जोर जोर के किसी चीज़ के टकराने की आवाज़। दो जोर जोर से टकराने की आवाज़ें आई। फॉरगेटिंग हिज फादर्स इंस्ट्रक्शंस द बॉय रेस्ड फ्रैंटिकली अपॉन द ब्रिज, और अपने पापा के इंस्ट्रक्शंस को भूल के ये लड़का विशाल भाग के गया। फ्रैंटिकली मतलब बिना सोचे समझे, पागलों की तरह से भाग के गया ऊपर ब्रिज की तरफ, ऊपर आ गया शिप के ऊपर। कैप्टन कुमार वॉज पेसिंग अप एंड डाउन गिविंग क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन। कैप्टन कुमार अप एंड डाउन मीन्स इधर उधर, पेसिंग मीन्स चल रहे थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर आ रहे हैं, पेसिंग अप एंड डाउन, शिप में इधर उधर चल रहे थे। और क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस, फटाफट जल्दी जल्दी, क्रिस्प छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे थे। कभी कह रहे थे कि स्पीड को रिड्यूस करो, शिप की स्पीड को कम करो, और कह रहे थे कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करो, उसके स्टीयरिंग को घुमाओ, दूसरी तरफ लेके चलो। ही नॉडेड एट विशाल, विशाल की तरफ देखकर उन्होंने सिर हिलाया, नॉडेड। वी आर गोइंग ऑफ कोर्स, कोर्स मतलब रास्ता, ऑफ मतलब उससे भटक रहे हैं, हम अपने रास्ते से एक दूसरी तरफ चल रहे हैं। सम ऑफ द कार्गो इज डैमेज्ड, और कुछ सामान टूट गया है। एंड द गैंगवे ब्रोकन लूज, और जो गैंगवे है, गैंगवे मीन्स जहाँ पर शिप के साइड्स में जो सामान बांधा हुआ होता है वो लूज हो गया है। ओके, गैंगवे होता है एक जो बोर्ड होता है शिप का ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर सामान रखा जाता है जहाँ पर लोग ऊपर शिप के ऊपर चढ़ के समुद्री लहरों को देख सकते हैं, वो उस एरिया को गैंगवे बोलते हैं। तो गैंगवे भी टूट गया है, ढीला हो गया। जो मैं आपको दिखाती हूँ, पिक में गिवन है, ये लगे होते हैं शिप के ऊपर, ये ओके, ये सरिये या रॉड्स जैसी चीज़ें लगी होती हैं, तो ये लूज हो गई हैं।
तो उसके पापा ने उसको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं. दैट्स प्रोबेबली व्हाट यू हर्ड. और ये जो गैंगवे लूज हो गया है उसी के टूटने की आवाज़ें थी जो शायद, प्रोबेबली मीन शायद, तुमने यही सुनी होंगी. इट्स ड्रैगिंग बाय इट्स वायर रोप्स. और जो गैंगवे है, जो सामान बंधा हुआ था, जो वायर रोप्स के तारों के रस्सियों के साथ जो बंधा हुआ था, वो ड्रैग हो रहा है बार बार पानी की लहरों, ऊंची ऊंची लहरों के साथ. शिप ऊंचे नीचे हिलता है तो वो रोप्स में बंधा हुआ गैंगवे बार बार हिट कर रहा है शिप की साइड को. शिप की साइड में बार बार वो टकरा रहा है. शिप का ही एक हिस्सा जो टूट के थोड़ा लूज हो गया है वो बार बार शिप के ही साइड में टकरा रहा था. द तृष्णा वियर्ड स्लोली टू हर राइट. वियर्ड का मतलब होता है मूव्ड, थोड़ा सा साइड में डायरेक्शन चेंज करते हुए, ठीक है, राइट साइड में मुड़ी. बफेटेड बाय फ्यूरियस विंड्स. बफेटेड का मीनिंग है अटैक्ड या नॉक्ड. उस पे झटके लग रहे थे तेज हवाओं के, जो लहरें, जो जोर जोर से हवाएं चल रही थी उनकी वजह से वो हिल रही थी. शिप बुरी तरह से हिल रही थी. विशाल नाउ फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टैंड. और इतने जोर के झटके शिप में लग रहे थे कि विशाल से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था. ही हैड टू होल्ड टाइट ऑन टू द रेल ऑफ द ब्रिज टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग हर्ल्ड डाउन. और उसे शिप की जो रेलिंग होती है, वो रेलिंग्स जो साइड्स में लगे होते हैं, उनको पकड़ के खड़े होना पड़ रहा था, नहीं तो वो एकदम से लड़खड़ा के नीचे गिर जाता. अबव द डिन ऑफ द विंड एंड द वेव्स. डिन होता है शोर शराबा, नॉइस, DIN. डिन मीन्स नॉइस. जो लहरों का और हवाओं का शोर था उससे भी ज्यादा. देयर वॉज अ टेरिफाइंग साउंड वंस अगेन ऑन द स्टारबोर्ड साइड. एक और उससे भी ज्यादा डरावनी आवाज एकदम से आई. सडनली इट सीम्ड टू विशाल. और अचानक विशाल को लगा दैट ऑल हेल हैड ब्रोकन लूज. जैसे आसमान टूट पड़ा हो, जैसे नरक टूट पड़ा हो. हेल यहाँ पर आसमान को कहा है, जैसे आसमान टूट पड़ा हो. अलार्म्स एंड बेल्स रैन. अलार्म्स एंड बेल्स रैंग है यहाँ पे RANG. अलार्म और घंटियां बजने लगी. श्रीली अराउंड. चारों तरफ तेज तेज आवाज में अलार्म बजने लगे और घंटियां बजने लगी. मीन्स खतरा आ गया था, तो खतरे के जो सिग्नल्स होते हैं वो होने लगे. एंड इमरजेंसी स्टेशंस वर कॉल्ड. और इमरजेंसी स्टेशन जो होते हैं, कंट्रोल रूम्स, उन पर उनसे संपर्क किया गया, उन पे कॉल की गई. पीपल वर रशिंग टूवर्ड्स द इंजन रूम. और लोग इंजन रूम की तरफ दौड़ रहे थे. लोग यहाँ पर कौन हैं? जो क्रू मेंबर्स हैं, शिप को चलाने वाले लोग, वो इंजन रूम की तरफ दौड़े. विशाल क्रेप्ट इनटू अ कॉर्नर ऑफ द आउट ऑफ द वे. और विशाल, जब लोग इंजन रूम की तरफ भागने लगे तो विशाल एक साइड में हो गया ताकि वो उनके रास्ते में ना आए. हिज हार्ट पाउंडिंग एज लाउडली एज द वेव्स. और उसका दिल जोर जोर से, लहरों की तरह से जोर जोर से धड़क रहा था. अ स्टील एंगल फ्रॉम द गैंगवे हैड पियर्स्ड द शिप साइड. और जो गैंगवे था, जो टूट के ढीला पड़ गया था, उसमें से एक एंगल. एंगल मीन्स एक, आपने देखा होगा एक लंबा सा रॉड होती है लोहे की, उसमें एक एंगल होता है, L शेप का रॉड होती है. ओके, तो एंगल एक टूट के जो है उसमें से, गैंगवे में से एक एंगल शिप की साइड में जाके चुभ गया था. शिप की साइड में अंदर चुभ गया था, उसके शिप की साइड को उसने तोड़ दिया था. वाटर वॉज पोरिंग इन टू द इंजन रूम. और इंजन रूम में पानी भरने लग गया था. पोरिंग मीन्स बहुत ही तेज बहाव के साथ एंटर कर गया था. कैप्टन कुमार इमीडिएटली ऑर्डर्ड कोर्स टू बी अल्टर्ड. कोर्स यहाँ पर है जो पाथ ऑफ द वॉयज है, यात्रा, जिस तरफ समुद्री यात्रा उनकी चल रही है उसका रास्ता बदलने के लिए ऑर्डर दिया कि इस तरफ नहीं दूसरी तरफ मोड़ो. अल्टर्ड मीन्स चेंज करना, रास्ता बदलने के लिए बोला. येट देयर वॉज एवरी रिस्क ऑफ द शिप ओवरटर्निंग. और इतनी ऊंची लहरों के बीच में शिप को मोड़ना भी बहुत ही, उसके पलटने का खतरा बहुत ज़्यादा था, कभी भी वो ओवरटर्न हो सकती थी. एज वाटर गश्ड इन. गश्ड इन मीन्स बहुत तेज स्पीड से वाटर
इन शिप के अंदर भर रहा था, विशाल हर्ड द अटेम्प्ट्स वर बीइंग मेड टू प्लग द लीक। विशाल ने सुना कि कोशिशें की जा रही हैं कि जो लीक हो रही है, जिस जगह से लीक हो रही है शिप की बॉडी, उसको प्लग कर दिया जाए, उसको किसी तरह से बंद कर दिया जाए। बट विद लिटिल सक्सेस, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बहुत ही कम उनको सफलता मिल रही थी, वो नहीं हो पा रहा था। एवरी टाइम द प्लग्स वर पुश्ड फेरोशियसली बैक। जो भी चीज़ वो उस होल में डाल के उसको रोकने की, पानी को रोकने की कोशिश करते थे, पानी के फ्लो के साथ वही चीज़ें वापस आ जाती थी, बहुत ही भयानक तरीके से निकल जाती थी। द वाटर लेवल वॉज नाउ राइजिंग इन द इंजन रूम। और इंजन रूम में पानी का जो लेवल था वो बढ़ने लगा, पानी भरने लगा। पंप्स वर पुट ऑन टू ड्रेन आउट द वाटर। और पंप्स लगाए गए ताकि उस पानी को वहाँ से निकाल दिया जाए। बट इवन दिस वॉज नॉट इफेक्टिव। लेकिन इससे भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। पानी का अंदर आने की स्पीड बढ़ती जा रही थी और पानी को पंप आउट करने के लिए जो कोशिश की जा रही थी वो स्लो प्रोसेस था। चीफ इंजीनियर बोस, वर्किंग फीवरिशली इन हिज बॉयलर सूट, मेक एन अर्जेंट रिपोर्ट टू कैप्टन कुमार। चीफ इंजीनियर थे मिस्टर बोस, वो बहुत ही फीवरिशली मीन्स घबरा कर, बहुत घबराते हुए अपने बॉयलर सूट में, स्पेशल सूट पहन रखा था उन्होंने एक अर्जेंटली एक रिपोर्ट, फटाफटा के एक रिपोर्ट दी कैप्टन कुमार को। कैप्टन, इफ वी कैनॉट स्टॉप द वाटर लेवल फ्रॉम राइजिंग विद इन 10 मिनट्स द वाटर विल एंटर द मशीनरी एंड आई विल हैव टू स्टॉप इंजन्स। तो चीफ इंजीनियर बोस ने कहा कि सर कैप्टन, अगर हमने 10 मिनट के अंदर पानी के लेवल को बढ़ने से नहीं रोका तो पानी मशीनों के अंदर चला जाएगा और मुझे इंजन बंद करने पड़ेंगे, शिप को रोक देना पड़ेगा, क्योंकि पानी मशीनों में अगर घुस गया तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। वी विल कंटिन्यू विद दिस स्टोरी।